पर प्रोड्यूस करना बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं एंड इट्स वेरी टायरिंग जॉब और किसी चीज़ का शौक नहीं है। ना मुझे घूमने का शौक है, ना मुझे गाड़ियों का शौक है, ना मुझे सोने-चांदी का शौक है, कुछ भी शौक नहीं। मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। जो मेरा है, वो मैं छीन के ले लूँगा जो मेरा हक है। मैं तो थोड़ा लेज़ी हो जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। मैं आपको बता दूँगा तो लोग टिकट देख के आएँगे कैसे? और मुझे मुझे मेरे डायरेक्टर से आप डंडे पड़वाने वाली हो। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है, आई श्योर आप भी काफी एक्साइटेड होंगे उनको देखकर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोहम शाह। तो थैंक यू बहुत अरुणा। बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड सोसाइटी पर। थैंक यू अरुणा फॉर इनवाइटिंग मी और आई एम होपिंग कि बहुत मज़ेदार इंटरव्यू करने वाली हैं आप। आई एम श्योर होगा। जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, री रिलीज हो गया है तुम्बाड। क्या कहना चाहेंगे, कैसे रिव्यूज और रिस्पॉन्सेज अभी फिलहाल मिल रहे हैं ऑडियंसेस से? बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे लगता है कि कुछ बाकी रह गया था रिलीज़ के वक़्त, करेक्ट। जो अब कंप्लीट हो रहा है। तो हमने तो सोचा नहीं था कि फ़िल्म कभी री-रिलीज़ होगी और इतना प्यार मिलेगा। बट एक सर्कल था मुझे लगता है जिस इंटेंशन से फ़िल्म हमने बनाई थी। हमने फ़िल्म बनाई थी लोगों को थिएटर में देखने के लिए, हमने ओटीटी के लिए फ़िल्म नहीं बनाई थी। तो वो कहीं न कहीं अभी कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि ऑडियंस को जैसी फ़िल्म देखनी चाहिए थी, वो वैसी फ़िल्म देख पा रही है। बट अगर रिव्यूज की बात किया जाए तो जब अर्लियर रिलीज हुआ था 2017-18 में, तो तभी काफी रेव रिव्यूज जी, मिला था। जी, जी। अब एक्चुअली ऑडियंसेस, वही सेम ऑडियंसेस काफी दे रहे हैं इस जी, फिल्म को। क्या जी। कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं, रिव्यूज़ तो उस समय भी अच्छे मिले थे, पर मुझे लगता है तब ऑडियंस उतनी रेडी नहीं थी फ़िल्म देखने के लिए कि 6 साल पुरानी बात है। करेक्ट। थोड़ा-सा अलग तरह का सिनेमा बनता था। अभी बिकॉज़ ऑफ कोविड लोगों ने बहुत कंटेंट देख लिया है, अंदर का, बाहर का, हॉलीवुड का, यहाँ का। तो लोग एक तैयार हैं इस तरह के सिनेमा को देखने के लिए। फिर लोगों ने ओटीटी पे बहुत फ़िल्म देखी, तो लोगों ने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड की। तो ऑलरेडी एक बज़ बना हुआ था, तो इसलिए इस बार बहुत लोगों ने थिएटर में फ़िल्म देखी है। और एक मुझे लगता है 6-8-10 साल में ना सिनेमा की ऑडियंस भी चेंज हो जाती है। तो क्योंकि लैंडस्केप चेंज हो रही है, तो मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मज़ा आ रहा है कि हाँ, चलो यार जिस इंटेंशन से फ़िल्म बनाई थी, करेक्ट। वो कंप्लीट हो गई है। तो जहाँ पर पहले 80% लोग प्यार दे रहे थे, अब अभी वो सीधा 100% हो 100% गया हो गया है। है। बिल्कुल। बट आपका इस फिल्म के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गया है, जी। बिकॉज आप प्रोड्यूसर भी हो और एक्ट भी कर रहे हो। तो ये दोनों कैसे, किस तरह से आप मैनेज कर लेते हो पूरा? आई गेस एक्टिंग करना तो बहुत मज़ेदार काम होता है यार, आसान काम होता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ पता हो और आप 20-30-40 दिन की तैयारी करो तो आप एक रोल को निभा लेते हो। पर प्रोड्यूस करना बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि 2-2 3-3 साल लग जाते हैं एंड इट्स वेरी टायरिंग जॉब। पर एक वो लाइन होती है कि जहाँ चाह वहीं राह। तो मुझे लगता है कि जहाँ आपका दिल होता है, वो सारे काम आप कर लेते हो। तो मैं इसलिए प्रोड्यूस भी कर लेता हूँ और एक्ट भी कर लेता हूँ। बट बीइंग अ प्रोड्यूसर, ये फिल्म शायद से पहले अनुराग कश्यप करने वाले थे, हाँ, फिर वो इवेंचुअली आपने जी। ये टेक अप कर लिया। तो ऐसा क्या आपको लगा इस फिल्म का अच्छाई कि आपने सोचा कि हाँ, मैं ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा? अनुराग करना चाहते थे, अनुराग ने बहुत कोशिश की थी, पर कोई स्टूडियो बनाने को तैयार नहीं था फ़िल्म। ये मतलब बात है 2011-12 की, 2010-11 की। और मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे लगा यार इससे अच्छी स्टोरी क्या होगी? मतलब ये तो दादी माँ की कहानी है। बहुत ही इंडियन स्टोरी है। दादी माँ की जैसे दंत कथा होती थी ना कि बेटा एक राजा था, वो एक जहाँ एक जगह जाता था, वहाँ से खज़ाना लेके आता था। तो मुझे लगा यार ये बनानी चाहिए और मैंने सोचा कि लोग क्यों नहीं बनाते हैं? तो बाद में मुझे समझ में आया कि कह देना बहुत आसान होता है कि एक राक्षस था, पर हाँ, जब राक्षस आप क्रिएट एक्चुअल करते हो क्रिएट वीएफएक्स में। में तो जान निकल जाती है। पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही इंडियन स्टोरी है और बहुत ही करेक्ट स्टोरी है कि लालच बुरी बला है। तो हाँ, इससे बढ़िया स्टोरी क्या। करेक्ट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था हुँ, कि जैसे कि लालच की बात आई, फिल्म में हमने देखा है जी, कैसे विनायक को लालच रहता है बचपन से ही जी, कि जी। सरकार मर चुका है, फिर भी वो उसको उसके खजाना चाहिए खजाना उसे। चाहिए। एंड रियल लाइफ में भी आपने कई इंटरव्यू में ऐसे मेंशन किया, मुझे काम चाहिए, मैं काम के लिए बहुत लालच हूँ, आई लव वर्किंग एंड जी। ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड ऑल। तो क्या कहना चाहेंगे इस लालच के बारे में? हम मतलब आई डोंट नो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड लालच। मुझे काम का बहुत लालच है। मुझे ऑब्वियसली। एज़ एन एक्टर, एज़ ए प्रोड्यूसर काम करके बहुत मज़ा आता है। मुझे और किसी चीज़ का शौक नहीं है। ना मुझे घूमने का शौक है, ना मुझे गाड़ियों का शौक है, ना मुझे सोने-चांदी का शौक है, कुछ भी शौक नहीं। मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे उसका लालच है पर मैं उस लालच के साथ ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो फिल्म का जॉनर है काफी जी, डिफरेंट है। तो अब पार्ट 2 जब आएगा, सीक्वल बनेगा इसका, तो जी, जी। क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है फिलहाल? मैं आपको बता दूँगा तो लोग टिकट देख के आएँगे कैसे? और मुझे मुझे मेरे डायरेक्टर से आप डंडे पड़वाने वाली हो। मैं कुछ नहीं बता सकता, बहुत इंटरेस्टिंग फ़िल्म होगी तुम्बाड़ 2 जब भी आएगी, पर अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय लगने वाला है।
डायरेक्टर से आती है तो अनिल इज, आई थिंक मैंने कई न्यूज़ में पढ़ा था, ही इज जी नो मोर पार्ट ऑफ दिस जी सीक्वल। जी। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? नहीं, हर आदमी की अपनी जर्नी है। राही कुछ और कर रहा है, राही बहुत बड़े बड़े शोज़ बना रहा है, ऐसे शोज़ बना रहा है जो इंडिया में बने नहीं हैं। अभी बाहर आएंगे तो लोग देखेंगे कि उनकी क्या प्रोडक्शन डिज़ाइन है। और तो इट्स जर्नी है। सबको अपना अपना कुछ कुछ करना होता है। इट्स फाइन। हमारा बहुत प्यार है। और राही का एक शो भी आने वाला है, गुलकंदा टेल्स। बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है, वैसा कुछ बना नहीं है। बट आजकल के जनरेशन में तुम्बाड़ जैसी मूवी लोग पसंद करेंगे जब पार्ट ज़्यादा टू आएगा ज़्यादा तो? पसंद करेंगे क्योंकि जो जेंजी है उनके लिए डोप है ये। उनको लगता है इट्स ओह, डोप मैन, इट्स डोप। क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल ना। और करेक्ट आज के जो बच्चे हैं वो इधर उधर बाहर का मटेरियल देखते हैं तो उनको लगता है कि बहुत मज़ेदार मटेरियल है, कि हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी कहानियाँ बन रही हैं। करेक्ट। जब ये फिल्म मैंने पहले नहीं देखा था, जी रिसेंटली मैंने भी ये जी। फिल्म देखी है, तो मैंने काफ़ी सुना था इस फिल्म के बारे में कि ये हॉरर फिल्म है, हॉरर फिल्म है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ये हॉरर नहीं लगा, इट्स अ मिस्ट्री फिल्म। या तो या क्या सीजन 2 में आप हॉरर डालने वाले हो या फिर इट इज स्टिल अ नहीं, मिस्ट्री? अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म, इट्स अ दादी माँ की दंत कथा। और जो सेकंड पार्ट है वो भी वैसा कुछ रहने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि हॉरर फिल्म है। कि हाँ, थोड़ा डर लगता है आपको, पर ना भूत हैं फिल्म में, ना हाँ, आत्माएं हैं। करेक्ट। फिल्म में राक्षस है, हस्तर। हस्तर, जो दादी माँ की कहानियों में हुआ करते थे वैसे राक्षस है। या बट कास्टिंग की बात किया जो तो पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले करने वाले थे आपको। वो राही हम मेरे पास लेके आया था, उससे पहले की बात है। तो शायद ओके। नवाज प्ले करने वाले थे, फिर उनका कुछ हुआ नहीं, फिर चीज़ें डिले हो गई। तो फिर बाद में मतलब ऊपर वाले ने मेरे हिस्से में लिखी हुई थी तो मेरे हिस्से में आ गई। बट जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब लास्ट में था सीजन 2 कमिंग सून। या इतना साल हो गया है। ये क्यों इतना तब नहीं था, हाँ। तब नहीं था, ये हमने अभी ऐड किया है। ओह वाओ। हाँ, कि क्योंकि तब हमारे पास स्टोरी नहीं थी तुम्बाड़ टू की। तो अभी हमारे पास एक स्टोरी है, तो हमने इसलिए ऐड किया है कि कमिंग सून तुम्बाड़ टू। काफी चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा फिल्म का पूरा? फिल्म का चैलेंजिंग पार्ट बहुत था। बारिश में शूट करना, कीचड़ लगाते थे आपको, शॉट ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा गीला कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। पर फिर भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था कि जो विनायक का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसमें 7 घंटे आपको मेकअप पहन के रहना पड़ता था। तो इट वॉज़ वेरी टफ। तो हाउ मच यू एंजॉयड प्लेइंग विनायक? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब जैसे कि मैंने बताया, मुझे एक्टिंग का ही शौक है, काम का ही शौक है। करेक्ट। तो आपको एक्टिंग करने में मज़ा आता है। और विनायक का पार्ट बहुत ही मीठी कैरेक्टर था, तो मेरे लिए तो बहुत यादगार कैरेक्टर है। विनायक को मैंने देखा था काफी फिटनेस फ्रीक एंड ऑल, रियल लाइफ में कितना फॉलो करते हो आप? मैं करता हूँ तो पूरा करता हूँ। जब विनायक बना था तो मैंने पूरा फॉलो किया था, अभी नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ। तो जब काम होता है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा लेज़ी हो जाता हूँ। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। वाओ। या क्या फेवरेट चीज क्या है आपका? इंडियन मसाला चाय, पानी पूरी, समोसा पाव, दाल की कचौरी, प्याज की कचौरी। मैं पिज़्ज़ा और बर्गर वाला नहीं हूँ। मैं बहुत ही इंडियन फूड होता है ना, पकौड़ा, स्ट्रीट पराठा। फूड एकदम पराठा, perfect। हाँ, अच्छा, मतलब पराठा कैसा हो गया। पराठा, वो वाला। पंजाबी डिश। पंजाबी 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 हाँ। पंजाबी डिश। तो फिर टोटली। कैसे मैनेज होता है व्हाइल शूटिंग फॉर द फिल्म? तो आपको शूट करते हो तो obviously- आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ता है कि हाँ, मतलब तो तभी ये सब बंद हो जाता तब है ये तो बंद फिर हो आप जाता है। बैलेंस करते फिर हो? आप पपीता खाते हो उस समय, फ्रूट्स पे चले जाते हो आप। बट वर्कआउट क्या होता है आपका? वर्कआउट तो नॉर्मल इंडियन वर्कआउट होता है, मतलब ये वेस्टर्न वर्कआउट जो जिमिंग होती है वो भी होता है। उसके अलावा मैं थोड़ा मुदगल भी चलाता हूँ, इंडियन वेट ट्रेनिंग, वो बहुत अच्छी होती है। इट्स वेरी गुड, इट्स लाइक योगा। ओह, दैट मुदगल, लाइक यू हैव टू डू वो तो दैट, द पहलवानी। पहलवान हाँ, वाला। पर वो बहुत अच्छी इंडियन एक्सरसाइज है। क्या वेट होता होगा उसका? उसका 5 किलो होता है, ज़्यादा भी ले सकते हो आप, कम भी ले सकते हो। 3 किलो, 5 किलो, 7 किलो। तो इट्स वेरी गुड, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है। ओह, फॉर आर्म्स। थोड़ा एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो आप कब से ये कर रहे हो? मैं ये तो 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ। वैसे मैं वेस्टर्न जिमिंग करता हूँ, स्किपिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ। वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे। 1 घंटे में आप 300-400 कैलोरीज उड़ा सकते हो वॉक में, और इजीली। वो तो डिपेंड करता है कितने स्टेप्स हुए हैं। हाँ, नहीं पर वॉक तो मतलब आप नॉर्मल भी चलोगे तो 300 कैलोरीज तो आप उड़ा दोगे 1 घंटे। तो आपने ये जो आपने बताया क्या? मुदगल। मुदगन। ओके, ये स्पेशल फिल्म के लिए आपने सीखा था या फिर? मैंने फिल्म के टाइम भी थोड़ा किया था, पर अभी मैंने ज़्यादा सीखा है। मुझे लगता है कि जैसे इसका भी टाइम आएगा, जैसे योगा बहुत ही कंटेम्प्रेरी हो गया, वैसे जो इंडियन वेट ट्रेनिंग है, मुदगल, गदा, ये भी मुझे लगता है आने वाला आई टाइम थिंक है। ये इनिशियल डेज में ऐसे ही वर्कआउट। हाँ, पर वो अच्छा वर्कआउट। और एक होता था मलखम बोलते हैं? मलखम, वो हाँ, रस्सी से चढ़ना रस्सी होता से है, चढ़ना। वो बहुत टफ होता है।
वो ट्राई करने वाले हो नेक्स्ट? उसके लिए बहुत ज्यादा फिटनेस चाहिएगी। वो तो होगा ना अभी जब तुम पार्ट 2 sequel बनेगी, पर- तुम पार्ट 2 बनेगी तो तब। वही पूछने वाली थी, सीक्वल 2 का अनाउंसमेंट तो हो चुका है, तो फिटनेस पे कब वर्कआउट करना, लाइक कब स्टार्ट करने वाले हो? इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, कि 2025 में शुरू होगी फिल्म, तो अभी टाइम है। ओके, पर अगर फिल्म की बात किया जाए तो एक फिल्म में और एक पार्ट था जहाँ पर जो दादी बने हैं जी जी वो आपके ही सन थे ऑन जी स्क्रीन। जी जी। वो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे पूरा? तो समझ था, वो हमने दादी का एक सूट बनाया था जो 500 किलो का हुआ करता था, ओह, तो वो वर्क नहीं कर रहा था प्रोस्थेटिक। तो ये हुआ कि दादी का डिज़ाइन चेंज करते हैं, तो हमने डिज़ाइन चेंज किया, तो दादी पतली बनाई। तो ये था अभी किस एक्टर को कास्ट करें, तो ओह, समद बहुत अच्छा एक्टर था, तो फिर हमने सोचा समद को कास्ट करके देखते हैं। तो समद के साथ हमने ऑडिशन किया, तो बहुत अच्छा काम किया उसने। तो फिर हमने समद को कास्ट किया, तो समद ने दादी भी प्ले किया है और मेरा बेटा भी प्ले किया है, तो दोनों पार्ट प्ले किए हैं समद और वो ने। लगा भी नहीं फिल्म में लगा आपको भी देखने के मतलब बाद? लोगों को समझ में नहीं आता यार, बट इज़ वेरी गुड एक्टर। आपका फेवरेट क्या सीन था पूरे फिल्म में? फेवरेट सीन कौन सा था आपका जो आपने बहुत एंजॉय किया करने में और काफी चैलेंजिंग भी रहा हो आपके लिए? मतलब मेरे लिए फेवरेट सीन था जो फिल्म में नहीं है, कट गया हुआ है, है? कट ओह, हुआ है। कौन सी थी? तो एक सीन था जो कि आज़ादी मिली है और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं और विनायक और पांडुरंग जा रहे हैं, और विनायक पांडुरंग को एक आइसक्रीम खिलाता है और वो पूछता है कि आपने पहली बार कब खाई थी? तो पांडुरंग विनायक बोलता है कि आई लेके आई थी बर्फ़ का गोला। तो उसकी आंखें भर आती है। जो एक रिलेशनशिप विनायक और उसकी माँ की थी ना, हाँ, वो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं, बिट्स एंड पीसेज में ही है, पर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप थी। तो वो ओह, बहुत इमोशनल सीन भी था मेरे लिए, बहुत सुंदर सीन भी था, पर वो एडिट में वर्क नहीं कर रहा था तो उड़ा दिया। और वैसे भी उनके मदर के साथ बहुत ही कम सीन था, सीन्स बट है। अगर ये आप इमोशनल की बात करो, आई थिंक एक चॉकलेट वाला सीन था जहाँ पर हाँ, वो पांडुरंग, वो मेरी वाइफ के साथ था कि हाँ, पांडुरंग जाता है अपनी माँ को, वो एग्जैक्टली, देता है कि हाँ, वो चॉकलेट होती है, बाबा को पसंद है। वो भी बहुत अच्छी लाइन है, वो कहती कि वो कहता है बाबा को तो कुछ भी पसंद नहीं। तो वो कहती है तो क्या मतलब, इस सब चीज़ों का क्या मतलब, जब उसको मज़ा ही नहीं आ रहा नहीं, लाइफ हाँ, में। राइट। correct। तो जी, विनायक और सोहम में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस सिमिलरिटीज है। है? बहुत सारे डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटीज़ एक ही है कि विनायक लालची था, मैं भी लालची हूँ, काम को एक्टिंग के लिए, लेकर काम को लेके। दैट्स इट। और क्या कुछ डिफरेंसेस हैं? डिफरेंसेस बहुत हैं कि विनायक ज़्यादा सोचता नहीं था, मैं बहुत सोचता हूँ। विनायक बहुत करेजियस था, मैं शायद उतना करेजियस नहीं हूँ। विनायक बहुत ही करेजियस कैरेक्टर है। तो विनायक बहुत ही अ, थोड़ा विजन कम है विनायक में, बहुत बहुत करेजियस। जैसे पांडुरंग बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, करेक्ट, हाँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विनायक एंड पांडुरंग। तो मुझे लगता है काफ़ी अलग-अलग कैरेक्टर हैं मैं और विनायक, पर कुछ ना कुछ आपके अंदर होता है जो मिलता होता है। एज़ एन एक्टर आप उसको ढूँढते हो और उसके साथ जाके फिर बाद में पता चलता है कि यार ये हाँ, ये कहीं मेरे अंदर भी कुछ है, कि जैसे मेरे अंदर भी कुछ लालच है। हाँ, या वही। तो शायद से इसी के थ्रू या पता चला होगा आपको जी। भी। लेकिन ऐसा कोई हैबिट है कुछ जो आप एडॉप्ट करना चाहोगे विनायक से? विनायक का जो डेडिकेशन है, जो कि वो कहते हैं कि विरासत में मिली हुई हर चीज़ पे दावा नहीं करते, तो दैट एटीट्यूड ना कि जो मेरा है वो मैं छीन के ले लूँगा, जो मेरा हक है हाँ, वो मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा। वाओ! ये अच्छा एटीट्यूड है, जी। ये होना चाहिए। बट इफ नॉट यू, तो आप क्या चाहते हो कि आपके जगह पे कौन ये एक्टर रोल प्ले कर सकता है? शाहरुख खान, शाहरुख खान सब कुछ कर सकते हैं, तो वो ये रोल भी प्ले कर सकते हैं। ओके, बट ड्यूरिंग दिस एंटायर फिल्म रिसर्च किस तरह से हुआ था? क्योंकि स्टोरी काफ़ी यूनिक है, ऑब्वियसली जो दादी और अस्तर का आपने स्टोरी बताया, तो ये रिसर्च किस तरह से हुआ था पूरा? ये राही एक डॉक्यूमेंट लेके आया था ऑलरेडी, राही ने बहुत Okay. काम किया हुआ था फिल्म पे। तो राही ने फ़िल्म लिखी भी हुई थी, रेकी भी की हुई थी, लोकेशंस भी उसने चुनी हुई थी। तो हमारी उस सब चीज़ों में बहुत आसानी हुई, पर फिर भी राही का इतना कुछ रेडी करके लेके आने के बाद भी हमें 6 साल लग गए, वो एक अलग स्टोरी है। तो ये सब राही का काम है, जो राइटर डायरेक्टर थे फ़िल्म के। उन्होंने सब रिसर्च किया था, उनका दादी, हस्तर सब कैरेक्टर उनके दिमाग के बनाए थे। तो विनायक का कैरेक्टर आपने कुछ रिसर्च किया होगा या फिर? नहीं, वो विनायक का कैरेक्टर थोड़ा, आपको तो कैरेक्टर आप बनाते हो एज एन एक्टर, कोई भी स्क्रिप्ट आप मिलती है तो आप एक उसमें पाथ बनाते हो कि आपके अंदर उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, या मैं इसको कैसे प्ले करूँ। आप डायरेक्टर की मदद लेते हो, आप राइटर्स की मदद लेते हो, तो आई हैव डन दैट। तो अनिल को कितना मिस करोगे अब इस सीजन में? मैं बहुत मिस करूँगा, पर हमें वो मेरा फ्रेंड है, जब भी मैं चाहूँगा तो उसको बुला लूँगा, कहूँगा भाई तेरी मदद चाहिए, आजा। तो हु विल बी डायरेक्टिंग दिस सीक्वल? आदेश विल डायरेक्ट दिस फिल्म, वो को डायरेक्टर था,
तुम्बाड़ का, तो ही विल डायरेक्ट। उनके साथ किस तरह से बॉन्डिंग है आपका? मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम साथ में ही काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो हमने तुम्बाड़ साथ में ही ख़त्म की थी। तो मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है। Okay, it was a lovely conversation, but before ending this conversation, कुछ spoiler मिल जाए season नहीं 2 नहीं, का, मार तो देगा फिर डायरेक्टर मुझे, तुम क्या बात कर रही हो? डायरेक्टर मुझे पकड़ के मारने वाले हैं भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता। बहुत मज़ेदार फिल्म होगी तुम्बाड़ 2 जब भी आएगी। उससे पहले मेरी एक फिल्म आने वाली है क्रेज़ी, वो भी देखना आप, बहुत अलग फिल्म होने वाली है, अगले साल आएगी। क्रेजी, कितना क्रेजी दिखने वाले हो आप एकदम उसके क्रेज़ी, अंदर? एकदम एकदम क्रेज़ी, आप पहचान नहीं मतलब पाओगे। अलग ही सोहम नजर आने वाला है। बिल्कुल अलग ही सॉन्ग नज़र आने वाला है। उसका कुछ स्पॉइलर मिल जाए तो। आपको स्पॉइलर बहुत चाहिए, आप मरवाने वाले हो मुझे। नहीं भैया, कोई स्पॉइलर नहीं, आप प्लीज़ आना सिनेमा में तो देखना। ओके, लास्टली फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो इतना प्यार आपको फिलहाल देते आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह देखा जाए तो तुम्बाड़ और सोहम ही छाया तो हुआ है। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों के प्यार की वजह से ही तुम्बाड़ जिंदा है, और 6 साल बाद री रिलीज़ हुई ये फिल्म, सिनेमा में बहुत अच्छा कर रही है बिकॉज ऑफ यू। तो मुझे लगता है इसकी जो भी सक्सेस है ये आपकी है। ओके, थैंक यू सो मच, इट थैंक वाज अ यू, लवली थैंक यू कॉन्वर्सेशन। अरुणा, थैंक यू।